नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ब्लूम स्टडी पॉइंट पर। जैसा कि दोस्तों अभी तक आपने पिछली क्लासों में देखा, आपने क्वेश्चन नंबर यानी कि 1 से क्वेश्चन नंबर 15 तक आपने देख लिया है और आज देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 16 से। क्वेश्चन नंबर 16 क्वेश्चन होगा पहला आज का, और फटाफट मैं आपको बताता हूँ क्वेश्चन नंबर 16 का जो सॉल्यूशन है। क्वेश्चन नंबर 16 है जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। आज 6 या 7 सवाल सॉल्व करेंगे, उसके बाद में अगली क्लास में करेंगे। तो यहाँ पर सवाल दिया गया है, ए किसी कार्य को 16 दिनों में करता है जिसे बी अकेला 12 दिनों में करता है। वे एक दिन छोड़कर एक दिन कार्य करते हैं, तो बताइए संपूर्ण कार्य कब समाप्त होगा। तो ध्यान से देखो, ए किसी कार्य को 16 दिनों में करता है। यहाँ पर ए किसी कार्य को 16 दिनों में करता है जिसे बी अकेला 12 दिनों में करता है। बी अकेला 12 दिनों में करता है। इसके बाद में वे एक दिन छोड़कर एक दिन कार्य करते हैं। सबसे पहले इनका टोटल यूनिट काम निकाल लेते हैं, भाई कितना यूनिट काम किया है इन्होंने। तो यहाँ पर देखो 16-12 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। 48 एलसीएम आ जाएगा, 48 यूनिट टोटल इनका काम आ गया। 16 × 48, 12 चौके 48। ठीक है, यानी कि ए की जो काम करने की क्षमता है वो 3 है और बी की काम करने की जो क्षमता है वो 4 है। अब यहाँ पर क्या कह रहा है, जैसे बी अकेला 12 दिन करता है, यदि वे एक दिन छोड़कर एक दिन कार्य करें, यानी कि एक दिन किसने कार्य किया है, माना कि अब इसमें ऐसा नहीं बोला है कि शुरू में बी कार्य करता है या ए कार्य करता है। अपन तो अपने हिसाब से माना कि ए कार्य करता है, यानी कि शुरू में ए कार्य करता है एक दिन, और ये कितना करेगा, 3 यूनिट कार्य करेगा। दूसरे दिन कौन करेगा, बी कार्य करेगा और कितना करेगा, 4 यूनिट काम करेगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर 2 दिन हो गए टोटल, और जो कार्य हुआ है वो कितना हो गया, 7 यूनिट वर्क हो गया। 7 यूनिट वर्क 2 दिन के अंदर हुआ है यहाँ पर। अब इसके बाद में 2 दिन में 7 यूनिट कार्य हुआ है, अपन को टोटल कार्य कितना करवाना है, टोटल कार्य करवाना है अपन को 48 यूनिट। ठीक है, 48 यूनिट कार्य करवाना है। तो मैं 7 को कितने से मल्टीप्लाई करूं ताकि यहाँ पर 48 आ जाए या 48 से कम आ जाए। तो मैं 7 को अगर 7 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो यहाँ पर 49 आता है, जो कि 48 से ज़्यादा हो जा रहा है। इसका मतलब किससे मल्टीप्लाई कर दूँ, मैं 6 से मल्टीप्लाई कर दूँ। 6 से मल्टीप्लाई करने पर कितना आएगा, 6 7 42। 42 यूनिट काम कितने में हो गया, 6 दिन में हो गया। ठीक उसी प्रकार इसको मैं 6 से मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना हो जाएगा, 12। 12 दिन में कितना काम हो गया, 42 यूनिट काम हो गया। ठीक है, इसके बाद में आगे देखते हैं। अब अपने पास अब किसका नंबर है, अब यहाँ पर आगे देखो, अब यहाँ पर किसका नंबर है, अब यहाँ पर ए का नंबर है, फिर उसके बाद बी का नंबर आएगा। ठीक है, शुरू में ए का नंबर आएगा, यानी कि ए है जो 3 यूनिट काम करेगा एक दिन के अंदर। ठीक है, अब जब 3 यूनिट काम करेगा तो यहाँ पर डे कितने हो गए, एक और जोड़ देंगे इसमें, कितना हो गया, 13 डेज हो गए, और काम कितना हो गया, 3 यूनिट हो गया, कितना हो गया, 45 यूनिट काम हो गया। ठीक है, इसके बाद में आगे देखो, अब किसका नंबर है, 13 दिन तो हो गए। अब 13 के बाद में अब वापस किसका नंबर है, अब बी का नंबर है। अब बी का नंबर है, अब बी एक दिन में कितना यूनिट काम करता है, बी एक दिन में 4 यूनिट काम करता है, और अपन को काम कितना करवाना है, 48 यूनिट काम करवाना है। यहाँ पर कितना हो चुका है, 45। 3 यूनिट की आवश्यकता है अपन को। अगर पूरा 4 यूनिट की आवश्यकता होती तो बी है जो उसे एक दिन में कर देता है, लेकिन यहाँ पर जो बी है एक दिन में 4 यूनिट काम करता है, अपन को 3 यूनिट की आवश्यकता है। तो 1 यूनिट काम को कितने दिन में करेगा, 1/4 दिन में, और 3 यूनिट काम को कितना करेगा, 3/4 डेज में। ठीक है, 3 यूनिट काम को 3/4 डेज में करेगा। तो कुल मिलाकर अपन को 45 यूनिट तो ये हो गया, 45 और 3 कितना हो जाएगा, यानी कि 45 यूनिट तो पहले हो गया, और प्लस 3 यूनिट कितना हो गया, 48 यूनिट काम हो गया। 48 यूनिट काम हो गया। उसके बाद में उसने 3/4 डेज और लिए हैं। टोटल कितने हो गए थे अपने, 13 डेज तो ये हो गए, प्लस 3/4 डेज ये हो गए, 13 सही 3/4 डेज में कितना काम हो जाएगा, 48 यूनिट काम हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अभी यहाँ पर ये इसका आंसर सही नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे भाई सर, इसका जो अपन ने सवाल किया है तो इसका आंसर सही क्यों नहीं है। इसका आंसर जब सही होता है ये, जब क्वेश्चन में अगर एक कंडीशन दी हुई होती। कंडीशन कौन सी है, देखो ध्यान से मैं बताता हूँ। अगर क्वेश्चन में कंडीशन दी हुई होती कि शुरू में काम या तो ए शुरू करता है या बी शुरू करता है, क्योंकि अपन ने माना था कि इसमें शुरू किसने किया है काम को, ए ने शुरू किया है। लेकिन यहाँ पर ए ने शुरू भी नहीं किया और बी ने भी शुरू नहीं किया, क्योंकि अपन को पता ही नहीं है कि किसने काम शुरू किया है। तो अपने हिसाब से अपन ने शुरू में ए को काम करवाया, फिर बी को काम करवाया।
तो ये अपने हिसाब से इसका आंसर 13 सही 3/4 जो आ रहा है ये बिल्कुल गलत है। यहाँ पर जो सही आंसर है, इसका सही आंसर ये होगा, मैं इसको एक बार थोड़ा सा मिटा देता हूँ। यहाँ पर जो इसका आंसर आ रहा है कितना आ रहा है, 13 सही 3/4 डेज में कितना हो गया, ये 48 यूनिट वर्क हो गया, 48 यूनिट वर्क हो गया। लेकिन आंसर ये तो गलत है अपना। तो फिर क्या करेंगे, यहाँ पर देखो, जब इसने 2 दिन में 7 यूनिट काम किया, 2 डेज में 7 यूनिट काम किया, तो अपन ऐसा भी तो निकाल सकते हैं भाई, अभी पता ही नहीं है अपन को कौन पहले कर रहा है कौन बाद में कर रहा है। तो अपन तो एक काम करते हैं, 1 यूनिट काम को कितने दिन में कर रहा है, 2/7 डेज में। 1 यूनिट काम को 2/7 डेज में अपन को कितना काम करवाना है, 48 यूनिट काम करवाना है। तो 48 से मल्टीप्लाई कर दो और इसको भी 48 से मल्टीप्लाई कर दो। जब इसको 48 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर तो हो जाएगा 48 यूनिट काम, और यहाँ पर 2/7 इंटू 48 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 48 दूना कितना हो जाएगा, 96/7, यानी कि 48 में वो 96 में जब 7 का भाग देंगे तो 7 एकम 7 कितना बचेगा, 2, 6, 7 या 21, कितना बच गया 5, और 5/7। तो यहाँ पर जो आंसर आएगा वो आएगा 13 सही 5/7, यानी कि 13 सही 5/7 है जो यहाँ पर डेज आ जाएंगे। कुल मिलाकर 13 सही 5/7 डेज में 48 यूनिट कार्य होगा। तो इसका ये सही आंसर है, ना कि ये आंसर गलत है। इसका कारण भी बता दिया मैंने, गलत क्यों है। यहाँ पर गलत इसलिए है क्योंकि यहाँ पर कंडीशन नहीं दी है कि काम किसने शुरू किया है पहले, इसलिए इसका जो आंसर है 13 सही 5/7 इसका सही आंसर होगा। इसी टाइप का मैं दूसरा सवाल लेता हूँ एक, तब आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि भाई इसमें क्या दिक्कत आ रही है। क्वेश्चन नंबर 17, ए व बी एक काम को क्रमशः 7 दिन व 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि दोनों एक दिन छोड़कर एक दिन काम करें एवं ए कार्य शुरू करें तो संपूर्ण कार्य कब समाप्त होगा। अब आपको क्वेश्चन में दिख रहा होगा कि यहाँ पर एक कंडीशन दी हुई है कि ए कार्य शुरू करे तो संपूर्ण कार्य कितने दिन में होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ए 7 दिन में करता है, बी 8 दिन में करता है। दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, 8 7 56 हो गया, 7 8 56 हो गया, 8 7 56 हो गया, इनकी क्षमता आ गई। टोटल 56 यूनिट काम है। अब यदि दोनों एक दिन छोड़कर एक दिन काम करते हैं, यानी कि एक दिन किसने काम किया है, शुरू में ए ने काम किया है, कितना किया है, 8 यूनिट काम किया है। दूसरे दिन किसने काम किया है, बी ने काम किया है, और बी ने 7 यूनिट काम किया है। टोटल 2 दिन में कितना काम हो गया, 8 7 15 यूनिट काम हो गया। अब अपन इसको एक साथ में करेंगे तो यहाँ पर आंसर गलत आएगा, जबकि अब शुरू में काम किसने किया है, ए ने किया है। तो अब अपन ने जो पिछली बार किया था उसकी तरह करेंगे। यहाँ से देखो, जब 2 दिन में 15 यूनिट किया है तो यहाँ पर अपन को कितना यूनिट काम करवाना है, 56 यूनिट काम करवाना है। तो 15 को मैं कितने से मल्टीप्लाई करूँ ताकि 56 हो जाए, 15 × 45 और 15 × 4 = 60। 4 से करेंगे तो 4 से करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा, जो कि 60 तो क्या है, 60 तो ज़्यादा है, अपन को 56 ही करवाना है। तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 से मल्टीप्लाई करने पर कितना आ जाएगा, 45 आ जाएगा। इसको भी मैं 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो 3 दूनी 6 डेज आ जाएगा। ठीक है, अब 45 आ गया है यहाँ पर, मैं इसको इधर लिख देता हूँ 6 डे, और इधर 45 यूनिट काम हो गया। ठीक है, अब किसका नंबर है, अब वापस ए काम करेगा। अब एक दिन ए का नंबर है, और ए है जो एक दिन काम करेगा, और कितनी यूनिट काम करेगा, 8 यूनिट काम करेगा। ठीक है, अब यहाँ पर कितना हो गया, यहाँ पर डे तो हो गया 7 डेज, और यहाँ पर कितना हो गया, यहाँ पर कितना यूनिट काम हो गया, 53 यूनिट काम हो गया। अपन को कितना करवाना है, 56 यूनिट। अब किसका नंबर है, अब बी का नंबर है। बी एक दिन में कितना करेगा, बी एक दिन और काम करेगा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 8 डेज हो जाएगा। एक बार रुको, इसको हटाते हैं। यहाँ पर देखो, अगर माना कि वो एक दिन काम करता है तो यहाँ पर कितने यूनिट काम करेगा, 7 यूनिट काम करता है। और जब 7 यूनिट काम करता है तो यहाँ पर कितना हो जाता है, ये 53 और 7 60 यूनिट हो जाता है। लेकिन अपन को करवाना कितना है, 56 यूनिट करवाना है। इसका मतलब यहाँ पर ये पूरा एक दिन काम नहीं करेगा। इसको अलग से निकाल लेते हैं भाई, कितना काम करेगा। यहाँ पर अपन को पता है कि जो बी है वो एक दिन में कितना करता है, 7 यूनिट करता है। तो 1 यूनिट कितने में करेगा, 1/7 डेज में करेगा। अपन को कितनी करवानी है, अपन को करवानी है 3 यूनिट। तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3/7 डेज में करेगा। 3 यूनिट 3/7 डेज में करेगा। तो बी है जो 3/7 डेज में क्या करेगा, 3 यूनिट काम करेगा। जब ये कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा, 56 यूनिट काम हो जाएगा टोटल। तो यहाँ पर टोटल डेज कितना हो जाएगा, टोटल हो जाएगा 7 सही 3/7 डेज।
7 सही 3/7 डेज है जो इसका आंसर आ जाएगा। तो फटाफट इसको नोट करो, उसके बाद में आगे चलते हैं। और इसमें आपको समझ में आगे होगा जो क्वेश्चन नंबर 16 था उसके अंदर क्या कंडीशन थी और इसके अंदर क्या कंडीशन है। उसमें ऐसा नहीं बोल रखा था कि एक कार्य शुरू करता है, जबकि इसमें ऐसा बोल रखा है कि एक कार्य शुरू करे तो संपूर्ण कार्य कितने दिन में होगा। तो 7 सही 3/7 दिन में कार्य पूरा हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है जो आपको दिख रहा होगा, और सवाल है एक पुरुष एक स्त्री और एक लड़का किसी काम को, यहाँ पर देखो, एक पुरुष को मैं एम से प्रदर्शित करूँगा, एम फॉर मैन, और स्त्री को वुमेन। एक पुरुष और एक स्त्री और एक लड़का बच्चे को सी से चिल्ड्रन, सी फॉर चिल्ड्रन से प्रदर्शित करेंगे। किसी काम को क्रम से 12, 15, 20, 12, 15 और 20 डेज में करते हैं, दिनों में पूरा करते हैं। तब एक पुरुष और एक स्त्री की सहायता के लिए कितने लड़के काम पर लगाएं ताकि वह काम 4 दिनों में पूरा हो जाए। यानी कि कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि यहाँ पर एक पुरुष और एक स्त्री ही काम करेगी और उसके साथ में कितने लड़के और बढ़ाएं ताकि काम 4 दिन में पूरा होगा। तो क्या करते हैं यहाँ पर, सबसे पहले इनका एलसीएम लेते हैं। टोटल एलसीएम कितना आएगा यहाँ पर, 20 दूना 40, 20 तिया 60। टोटल यूनिट कितने हो गई काम की, 60 यूनिट होगी। 12 पंजे 60, 15 चौके 60 और 20 तिया 60। ठीक है। अब यहाँ पर है एक पुरुष और एक स्त्री की सहायता के लिए, एक पुरुष एक दिन में कितना कर रहा है, एक पुरुष और एक स्त्री एक दिन में कितना कर रहा है, 9 यूनिट कार्य कर रहा है। ठीक है, एक पुरुष और एक स्त्री 9 यूनिट कार्य कर रहा है। अब यहाँ पर मेल प्लस वुमेन प्लस कुछ लड़के और जुड़ेंगे इसमें। ठीक है, और काम को कितने दिन में पूरा करना है, काम को यहाँ पर 4 दिन में पूरा करना है, क्योंकि क्वेश्चन में बोल रखा है कि काम 4 दिन में पूरा करना है। तब एक पुरुष और एक स्त्री की सहायता के लिए कितने लड़के काम पर लगाएं ताकि काम 4 दिनों में पूरा हो जाए। जब काम 4 दिनों में पूरा होगा भाई, जब काम 4 दिन में पूरा होगा, जैसे कि 60 यूनिट टोटल काम है और इसमें कितनी क्षमता का भाग दें ताकि 4 आ जाए। भाई यहाँ पर अगर मैं 15 का भाग दूँ इसमें तो 4 आ जाता है। इसका मतलब यहाँ पर जो काम करने वाले लोग हैं उनकी क्षमता कितनी होनी चाहिए, उनकी क्षमता कितनी होनी चाहिए, उनकी क्षमता होनी चाहिए 15, लेकिन अपने पास क्षमता कितनी है, 9 है। इसका मतलब इसमें मैं कितनी क्षमता के आदमी और जोड़ूँ, इसमें मैं 6 क्षमता और जोड़ूँ इनकी, यानी कि काम करने की क्षमता कितनी कम है भाई, अपने पास होनी चाहिए 15 क्षमता, लेकिन यहाँ पर कितनी है 9, तो 6 और जोड़ना पड़ेगा, जब जाके इसमें कितनी हो जाएगी 15 हो जाएगी। अब 6 क्षमता किसकी जोड़नी है भाई, लड़कों की जोड़नी, क्योंकि 5 और 4 मैन और वुमेन तो फिक्स ही हैं, यहाँ पर लड़के जोड़ने होंगे। तो यहाँ पर लड़के 6 नहीं जोड़ने, यहाँ पर ये क्षमता है उनकी, तो यहाँ पर मैंने 6 जोड़ा है। इसका मतलब 2 क्षमता 2 लड़के चाहिए, क्योंकि एक लड़के की क्षमता कितनी है, एक लड़के की क्षमता कितनी है, एक लड़के की क्षमता 3 है, तो अपन को 6 क्षमता कैपेसिटी 6 कैपेसिटी के लड़के चाहिए। इसका मतलब यहाँ पर 2 लड़के और जोड़ने होंगे। जब 2 लड़के जोड़ेंगे तो यहाँ पर अपना काम है जो 4 दिनों में पूरा हो जाएगा। तो यहाँ पर अपना काम है जो 4 दिनों में पूरा हो जाएगा, तो 2 लड़कों की और आवश्यकता आएगी। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 19, 8 पुरुष एक कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। 8 पुरुष एक कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं, यही काम 8 महिलाएं 32 दिन में पूरा कर सकती हैं। इसी काम को 5 पुरुष और 8 महिलाएं मिलकर कितने दिन में पूरा करेंगे। यहाँ पर देखो 8 पुरुष को एम से प्रदर्शित कर देता हूँ, एक कार्य को 20 दिन में करते हैं, और यही काम 8 महिलाएं 8 वुमेन 32 दिन में पूरा करेंगे। अब ध्यान से देखो, अभी तक जब अपन सवाल कर रहे थे तो अपने पास में सिर्फ एक कैंडिडेट होता था, यानी कि एक आदमी, एक लड़का, एक लड़की, इस तरह के सवाल होते थे, ABC हुआ करता था। लेकिन अब जो ये सवाल आ गए इसमें कैंडिडेटों की संख्या बढ़ गई है। तो यानी कि जो अभी थोड़ी देर पहले अपन जो जिस तरीके से कर रहे थे तो उसमें क्या कर रहे थे, जैसे कि A और B और C 3 आदमी हैं, 2 आदमी हैं, ये किसी काम को 10 दिन में कर रहा है, ये 15 दिन में कर रहा है। लेकिन अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 8 मैन हैं और 8 वुमेन हैं, ये 20 दिन में कर रहे हैं और ये 32 दिन में कर रहे हैं। करने को ऐसे भी कर सकते हैं, फिर उसको अपन को टोटल काम निकालने के लिए 8 मैन से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इससे बढ़िया अपन एक काम करते हैं, इसको इस तरीके से जमा लेते हैं ताकि इसमें जो ऊपर 8 का जो सिस्टम है, यानी कि 8 मैन लिखेंगे वहाँ पर, तो उसकी जगह अपन को गलती नहीं हो, इसके लिए अपन इस तरीके से लिखते हैं। अब इसको भी देखो किस इससे क्या फ़ायदा है लिखने से। यहाँ पर देखो ये तो 8 आदमियों की संख्या है, ये मैन है, ये उसकी क्षमता है, और ये टोटल दिन है। 8 आदमी
एक आदमी की क्षमता कितनी है वो ये हो गया, और ये टोटल जितने दिन में काम कर रहा है। अब सेम डिटो ये का यही, कहने का मतलब ये है यहाँ पर जितना काम ये है ये टोटल वर्क है, ये क्या है, ये टोटल वर्क है अपना। उसी प्रकार यहाँ पर ये भी टोटल वर्क है। ये 8 वुमेन हैं, 8 तो वुमेन हो गई, और ये W है, इसका मतलब है कि यहाँ पर वुमेन की कैपेसिटी कितनी है काम करने की एक दिन में। और यहाँ पर 32 दिन में टोटल काम कितना हो जाएगा भाई, एक दिन में अगर माना कि एक वुमेन 1 यूनिट काम करती है तो W 1 रख के 8 × 1 × 32 कर देंगे, तो 32 दिन में कितना कर देंगे, तो टोटल वर्क आ जाएगा। तो ये भी टोटल वर्क, ये भी टोटल वर्क। अब ये जो 8 मैन यहाँ पर है, 8 पुरुष और जो 8 महिलाएं हैं ये उसी काम को कर रहे हैं। 8 महिला, 8 मैन भी, और ये 8 वुमेन, ये दोनों एक ही काम है, लेकिन यहाँ पर मैन है, यहाँ पर वुमेन है। कहने का मतलब इनको बराबर मैंने इसलिए किया है क्योंकि ये दोनों एक ही काम है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। 8 महिलाएं 32 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो इसको एक काम करते हैं, जब ये इक्वल कर दिया तो यहाँ पर एक इक्वेशन बन चुकी है ये। तो यहाँ पर देखो, इक्वेशन को ज़्यादा हार्ड नहीं है, इसको हल करना बहुत ही आसान है। देखो यहाँ पर मैं इसको काट देता हूँ। जब इक्वल में होती है तो कोई भी संख्या उसको काट देते हैं। काटने के लिए किसका प्रयोग करेंगे, चाकू छुरी का प्रयोग नहीं करेंगे, यहाँ पर संख्याओं का प्रयोग करेंगे। इसको 8 से, तो 8 को काट दिया मैंने, ठीक है, 8 को 8 से काट दिया। और इसको कितने से काट देते हैं, इसको 4 से काट देते हैं, 4 पंजे 20, और इसको 4 8 32। कहने का मतलब यहाँ पर आ जाएगा 5m, और यहाँ पर आ जाएगा 8w। मैं m इस w को इधर लाऊंगा तो अपॉन में आ जाएगा w बराबर 8/5, 8/5। कहने का मतलब ये हुआ कि जो 8/5 है ये मैन और वुमेन की कार्य करने की क्षमता आ गई। यानी कि मैन है एक दिन में 8 यूनिट काम करेगा, और वुमेन है जो एक दिन में 5 यूनिट काम करेगी। यूनिट आ गया। इसके बाद में आगे चलते हैं, आगे क्या कह रहा है सवाल में। 8 पुरुष 20 दिन में कर सकते हैं, यही काम 8 महिला 32 दिन करते हैं। इसी काम को 5 पुरुष और 8 महिलाएं मिलकर कितने दिन में पूरा करेंगे। अब एक काम करते हैं, अपन टोटल वर्क निकाल लेते हैं, कुल काम। अब कुल काम निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर जो अपना ये कुल काम है इसमें m की जगह मैं m की वैल्यू रख दूँ तो यहाँ पर कुल काम आ जाएगा। देखो कैसे आएगा, 8 × m की जगह 8 × 20, यहाँ पर हो जाएगा 8 × 64 × 20 करेंगे तो 64 दूना 128, और 1280 यूनिट टोटल काम आ गया यहाँ पर। ठीक है, अब करना किसको है ये काम, यहाँ पर कह रहा है ये, इस काम को 5 पुरुष और 8 महिलाएं मिलकर कितने दिन में करेंगे। अब यहाँ पर 5 पुरुष 5 मैन प्लस 8 महिलाएं 8 वुमेन। अब यहाँ पर देखो भाई टोटल काम इतना है और ये करने वाले हैं, तो इनका काम भी निकाल लेते हैं भाई, एक दिन में कितना यूनिट करेंगे। तो यहाँ पर देखो 5 मैन, एक मैन कितना कर रहा है एक दिन में 8 यूनिट, तो 5 आदमी 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस 8 × W, यानी कि वुमेन कितना कर रही है 5, 48 ये हो गया 80 यूनिट पर डे के हिसाब से ये काम कर रहे हैं। टोटल काम कितना है 1280, तो 1280 में अपन 80 का भाग दे देंगे, 0 0 8 से काटेंगे, 8 × 8 कितना बच गया 4 बच गया, 48 हो गया, 8 48, तो यहाँ पर आ जाएगा 16 डेज। 16 डेज में इस काम को 5 मैन और 8 वुमेन कर देंगी। ठीक है, तो फटाफट इसको भी नोट करो, इसके बाद में आगे चलते हैं। आई होप आज जो सवाल करवाए हैं ये निश्चित ही आपको समझ में आए होंगे। अगर ये सवाल आपको समझ में आए हैं तो वीडियो को लाइक करें, और यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, और अगर आपको लगे कि ये वीडियो किसी और के लिए हेल्पफुल है तो शेयर भी ज़रूर करें। थैंक यू।